Hello students, here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. In this video session today I am going to discuss about the structure of proteins and types of proteins. Let's start now. तो देखिए प्रोटीन आपका पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक शब्द है जो है कौन सा, प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है कि प्राइम इम्पोर्टेंस। प्राइम इम्पोर्टेंस आप इसी से ले लीजिए कि हमारा जितना भी लिविंग सिस्टम है, जो भी लिविंग बीइंग है, सब के सब बने होते हैं किस चीज से, सेल से, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, बैक्टीरियल सेल्स, कुछ भी सेल्स हो, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बना होता है किस चीज से, प्रोटीन से बना होता है, प्लस बना होता है लिपिड से बना होता है। तो आप समझ रहे हैं कि सेल तभी होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तभी होगा जब प्रोटीन का कंपोनेंट उसमें होगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन बेसिकली बना होता है अमीनो एसिड, यानी ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे। अमीनो एसिड तब जाकर के, ये ढेर सारे कहने का मतलब कि ये तब जाकर के आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसमें होता क्या है। इसमें कॉमन कार्बन एटम होता है, इससे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं COOH, और एक तरफ होते हैं NH2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। ये एसिडिक नेचर का, ये बेसिक नेचर का, ये अल्काइल ग्रुप, या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड हियर इज द हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी आपके पास यहाँ जो भी जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, इस कॉमन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। और अमीनो एसिड अभी तक पता चल चुका है मोर देन 150, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगा अपने बॉडी में सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड का कितना, केवल 20। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बात कर चुका है अमीनो एसिड के बारे में, उसमें डिटेल में हम बता दिए हैं कि कौन एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। हम मान लेते हैं कि अमीनो एसिड 1 है, ये यहाँ लिखे हैं अमीनो एसिड 1, कहने का मतलब कि अलग टाइप का। ये अमीनो एसिड 2 है, ये अलग टाइप का। हो सकता है कि दोनों सिमिलर टाइप का ही अमीनो एसिड हो। आपको पता है कि अमीनो एसिड एक तरीके का नहीं होता है, 20 टाइप्स होता है तो हो सकता है कि दोनों सेम टाइप का अमीनो एसिड एक साथ आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स का आपका अमीनो एसिड एक साथ आ जाए इसीलिए मैंने यहाँ लिया है 1 एंड 2 लिख दिया है। आप चाहें तो दोनों सेम टाइप के अमीनो एसिड को भी एक साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जब दो अमीनो एसिड एक साथ आ जाए तब, और जब दो अमीनो एसिड एक साथ आता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है, और एक नए तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जो है कहलाएगा आपको क्या, डाई पेप्टाइड कहलाएगा। डाई इसलिए आया यहाँ वर्ड कि दो अमीनो एसिड एक साथ मिलकर के ये स्ट्रक्चर बना है। दो मिलेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यहाँ एक H2O मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ अमीनो एसिड ये मोनोमर का काम करेगा, ये भी मोनोमर का, दो मोनोमर मिल करके ये क्या बनाएगा, धीरे धीरे पॉलीमर बनाएगा। आप समझ गए होंगे सिमिलरली आप 3 अमीनो एसिड्स को एक साथ लाइए, अमीनो एसिड 1 2 3, तब एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। जब दो अमीनो एसिड एक साथ मिला तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ। यहाँ 2 और 3 एक साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ भी एक H2O मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिलीज होगा। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितना वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। चलिए आगे देखिए। सिमिलरली 4 अमीनो एसिड टेट्रापेप्टाइड, 5 अमीनो एसिड एक साथ आ जाए तो कहलाएगा पेंटापेप्टाइड, 6 आ जाए तो हेक्सापेप्टाइड। सिमिलरली हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना इस तरीके से चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास मोर देन 10 अमीनो एसिड एक साथ आ जाए, ठीक है, तब वो कहलाएगा आपको कौन सा, पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा।
और यही पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। जब एक स्पेशल फंक्शन करना शुरू कर दे तो ये क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2O मॉलिक्यूल से रिलीज कैसे होगा, इस पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ये अमीनो एसिड है, ये है कार्बन, अल्फा कार्बन एटम। ये NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, कोई दिक्कत नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास एक कार्बोजाइलिक ग्रुप OC-OH ऐसे एडेड है, साथ साथ में यहाँ अल्काइल ग्रुप, यहाँ हो गया हाइड्रोजन EC-OH NH2। सिमिलरली दूसरा कोई अमीनो एसिड हम ले लें, ये कॉमन कार्बन एटम, इसके पास ये अमीनो ग्रुप इस तरीके से एडेड है। आपके पास यहाँ हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप और ये COOH, ये दूसरा अमीनो एसिड है। जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहे तो सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड। मान लीजिए कि ये इसे हम R1 ले लें, इसे हम ले लें R2। अब ये दोनों अमीनो एसिड का टाइप क्या हो गया आपका? चेंज कर गया है। आप सेम भी रख सकते हैं या डिफरेंट रख सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दो अमीनो एसिड को हम ऐड करने जा रहे हैं, ये अमीनो एसिड 1 है और ये अमीनो एसिड आपका 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि इसका जो ये है आपका कौन सा, ये हाइड्रोजन और ये OH एक साथ, समझ गए होंगे, H2O का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। रिजल्ट में आप क्या देखेंगे? रिजल्ट में आप देखेंगे कि ये, इसे हम बाकी सब स्ट्रक्चर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये CO कौन सा, ये यहाँ एक नया बॉन्ड बनता हो नजर आएगा, किसके बीच में? NH के बीच में। बाकी जो भी है आप लिख सकते हैं, जैसे इधर हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है, आप ये लिख सकते हैं कार्बन, इधर आप लिख सकते हैं NH2, यहाँ लिख सकते हैं अल्काइल ग्रुप 1, यहाँ H, आप यहाँ लिख सकते हैं ये NH हो गया, यहाँ कार्बन सॉरी कार्बन, नीचे अल्काइल ग्रुप R2, ऊपर हो जाएगा हाइड्रोजन और अंतिम में लिख सकते हैं COOH। ठीक है, तो ये जो नया बॉन्ड बना ड्यू टू द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कहलाएगा आपको पेप्टाइड लिंकेज, वो बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका बना, ये कहलाएगा आपका डाईपेप्टाइड। समझ गए होंगे। तो देखिए इस तरीके से दो अमीनो एसिड आपस में मिला तो डाईपेप्टाइड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। हमारा स्ट्रक्चर यहाँ कुछ हौच पौच हो गया है। आप ये दोनों यहाँ से आप देख करके इसको लिख लीजिएगा, बीच में एक बॉन्ड बना लीजिएगा। बाकी जो इस तरफ है और जो भी स्ट्रक्चर इस तरीके इस तरफ है, आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आपका डाईपेप्टाइड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें अब पॉलीपेप्टाइड का डिफिनीशन मिल जाएगा। मैं बोल रहा था अभी कि मोर देन कितना होना चाहिए? मोर देन 10 यदि अमीनो एसिड आसपास आपस में मिल जाता है तो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। इसी बात को मैंने लिखा है कि व्हेन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज मोर देन 10, ये आप याद रखिएगा, मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और आगे अब हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं किस चीज़ का? प्रोटीन का। ये आप एग्ज़ाम में आप इसे डेफिनेशन का आप इस्तेमाल करेंगे। समझने के बाद तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ए पॉलीपेप्टाइड आप समझ गए होंगे। पॉलीपेप्टाइड तभी हम कहेंगे जब मोर देन 10 अमीनो एसिड एक साथ आकर के मिले। लेकिन इसके केस में विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड, वो ऐसा कोई पॉलीपेप्टाइड चेन मोर देन 10 हुआ तो पॉलीपेप्टाइड तो कहेंगे ही। 11 भी होगा तो भी हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, 12 होगा तो भी पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। लेकिन जब मोर देन आपका 100 अमीनो एसिड एक साथ आ जाए, रेसिड्यू एक साथ आ जाए, जिसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? हायर देन कितना हो जाए? 110,000 यू। यहाँ यू जो है इसको यूनिफाइड बोलते हैं। ये AMU एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। इसका अंतिम लेटर जो यू है उसी को केवल लिखा गया है। तो इसी को हम कहते हैं प्रोटीन। यानी आप कह सकते हैं कि जब आपके पास मोर देन 100 अमीनो एसिड एक साथ आ जाए और उसका मोलिकुलर मास हो जाना चाहिए कितना? 10,000 यू से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तब वो स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका कौन सा? प्रोटीन कहलाएगा।
आप आसान तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए 10 हुआ तो पॉलीपेप्टाइड, 100 हुआ तो आप अमीनो एसिड एक साथ आया तो प्रोटीन, और इसके लिए एक कंडीशन है कि मोलिकुलर मास कितना होना चाहिए, 10,000 यू हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ठीक है। यहाँ एक बात और देखिए कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बीच में डिस्टिंक्शन करना काफ़ी मुश्किल वाली भी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे भी नेचर में देखा गया है प्रोटीन जो 100 अमीनो एसिड का नहीं है, तो वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। ठीक है। तो डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंसेज बिटवीन ए पॉलीपेप्टाइड एंड ए प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प, यानी आप उसको अच्छे तरीके से डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में हमारा बहुत सारा एक्सेप्शन भरा पड़ा है, जिसमें एक है आपका कौन, इंसुलिन। देखिए इंसुलिन के केस में क्या होता है कि केवल इसमें 51 अमीनो एसिड होता है। ठीक है। तो वैसा कोई पॉलीपेप्टाइड यानी मोर देन 10 अमीनो एसिड्स एक साथ मिला हुआ हो, तो पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर अमीनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स। लाइकली टू बी, देखिए यहाँ एक शब्द है लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स, उसे हम प्रोटीन कह सकते हैं। लेकिन डिफिनीशन में आपका क्या था कि 100 अमीनो एसिड का होना क्या है, जरूरी है। लेकिन इंसुलिन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बिहेव करता है जो प्रोटीन बना होता है 100 का नहीं, केवल 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। उसमें भी अल्फा चेन होता है, बीटा चेन होते हैं। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको बेसिकली पता होगा, जब हार्मोन्स पढ़े होंगे तो इफ दे ऑर्डिनरली हैव ए वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन सच एज इंसुलिन, जिसमें बना होता है कितना, वो 51 अमीनो एसिड से। ये एक्सेप्शन है और इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि एक ऐसा अमीनो एसिड है जो एक ऐसा प्रोटीन है जो 100 अमीनो एसिड से बना हुआ नहीं है, लेकिन वो प्रोटीन का कन्फॉर्मेशन रखता है, तो वो है कौन सा, इंसुलिन, और ये प्रोटीन है। ये एक्सेप्शन है अपने खुद के डेफिनेशन का। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप के आधार पे प्रोटीन जो होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मोलिकुलर शेप के आधार पे प्रोटीन जो होता है वो कितने तरीके का, तो 2 तरीके का होता है। ये हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, दूसरा कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपके मोलिकुलर शेप के अकॉर्डिंगली 2 तरीके के हो गए, कौन कौन से, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन क्या है और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए फाइब्रस प्रोटीन जैसा कि नाम है, तो फाइब्रस का मतलब ही आप समझ गए होंगे, फाइबर टाइप का। फाइबर बनेगा कैसे, जैसे ये अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, अमीनो एसिड 3 है, ठीक है, अमीनो एसिड 4 है, ठीक है। फिर ये सब एक दूसरे से ऐसे क्या हो गया, जुड़ गया, तो एक यहाँ से लीनियर स्ट्रक्चर बनाया। सिमिलरली ये दूसरा चेन मान लिया जाए कि अमीनो एसिड का है, ये तीसरा अमीनो एसिड का कोई चेन है, तो एक साथ कई चेन आपस में भी जुड़ जाए। जैसे ये अमीनो एसिड से बीच में जो बॉन्ड है डाईपेप्टाइड, इसमें भी कई अमीनो एसिड का एक दूसरे से डाईपेप्टाइड से क्या है, जुड़ा हुआ है। और साथ साथ ये दोनों जो चेन है एक दूसरे से या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेड हो या तो सल्फाइड बॉन्ड से एडेड हो, तब तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और ये बनाएगा कैसा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये चूंकि आपके पास कौन है, अमीनो एसिड का चेन है और मोर देन 100 अमीनो एसिड है यदि, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा, फाइब्रस प्रोटीन कहलाएगा। अब फाइब्रस प्रोटीन यहाँ भी देख सकते हैं आप, एग्जाम में इस तरीके का बनाइएगा। ये अमीनो एसिड चेन 1 है, अमीनो एसिड चेन 1, चेन 2, चेन 3, सब देखिए एक दूसरे से स्टेबलाइज्ड है कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड से बीच बीच में आपका सल्फाइड बॉन्ड भी होगा, ऐसे डाई सल्फाइड बॉन्ड, ऐसे इससे इसका स्ट्रेंथन मिलता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किस चीज़ का, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन आप कहाँ देखते हैं, हेयर में देखते हैं क्रिएटिन के फॉर्म में, वूल में देखते हैं, सिल्क में देखते हैं, मायोसिन मसल्स में हमारा ये एक प्रोटीन है, वो सब फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को भी स्ट्रांग बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो चलिए अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख लिए होंगे तब। देखिए व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल, अब देख रहे होंगे रन्स पैरेलल कैसे, एक था तो दूसरा तो तीसरा, ये पैरेलल रन कर रहा था, इसी के लिए यहाँ एक लैंग्वेज आया है रन्स पैरेलल।
तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड, सेकेंड, थर्ड रन पैरेलल्स एंड आर हेल्ड टुगेदर, मैंने एक साथ रखना, बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या तो कैसा था डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, एकदम थ्रेड लाइक इस तरीके का दिखेगा, आप देखना चाहेंगे तो देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। आपके एग्जाम में आएगा, निश्चित आएगा बोर्ड के एग्जाम में कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन ऐसे करिएगा, और मैंने कोशिश किया कि कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे, टू द पॉइंट चलें और सही ढंग से चलें। थोड़ा हमको चिल्लाने नहीं आता है, पेशेंस के साथ पढ़ाते हैं, तो आप पेशेंस के साथ सुनिएगा भी, काम देगा। ज़्यादा डिल डॉल नहीं है लेकिन ऑथेंटिक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आप ये तो लाइन आपको याद ही रहेगा कि ये इनसोल्युबल इन वाटर होता है। आप बाल डेली धोते हैं, क्या वो गल जाता है क्या पानी में, है ना? तो ऊन आप देखते हैं, मसल्स का प्रोटीन है, ये सब घुलता नहीं है वाटर में। यदि घुलता तो पानी पीते तो हमारा मसल्स क्या हो जाता, मसल्स प्रोटीन डिजॉल्व हो जाता और कुछ भी नहीं रह पाता। तो आपको ये फाइब्रस प्रोटीन फाइबर लाइक होता है, स्टेबलाइज्ड होता है हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड से, और ये इनसॉल्युबल होता है किस चीज़ में, वाटर में। इसका एग्जांपल है केराटिन। केराटिन आपको प्रेजेंट होता है हेयर में, वूल में, सिल्क में, इन सब जगहों पे होता है। और एक मायोसिन प्रोटीन है आपका, ये मसल्स में होता है। ये ऑब्जेक्टिव बन करके ये दोनों आते रहता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। देखिए, ग्लोबुलर प्रोटीन जैसा कि नाम है, ये फाइबर जो ऐसे थ्रेड लाइक ऐसे था, ये आप समझिए इस तरीके से, ये थ्रेड लाइक न रह करके ये एक जगह ऐसे ऐसे सब क्वाइल्ड हो जाए, तब ये कहलाएगा कैसा, ग्लोबुलर प्रोटीन। एकदम सिंपल वे में आप समझ लीजिए। ये तो बना है अमीनो एसिड से, पॉलीपेप्टाइड है, यही इसका स्ट्रक्चर ये हो जाए। तो व्हेन द चेन, ये जो चेन है ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स क्वाइल अराउंड, ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है, वो क्या हो जाए, एक जगह ऐसे ऐसे क्वाइल्ड हो जाए। टू गिव ए स्फेरिकल शेप, देखिए क्वाइल हुआ तो स्फेरिकल शेप दे दिया। देन सच प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कितना सिंपल है, ठीक है। इसका एग्जांपल है इंसुलिन। अभी आपको मैंने बताया कि 51 अमीनो एसिड से बना होता है। अल्बुमिन प्रोटीन, ये आप अंडा खाते होंगे, वहाँ मिलता ही होगा। और ये जो होता है यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर होता है, तो हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है। जबकि आपके बाल में जो मिलता है केराटिन प्रोटीन, उसे खाइएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जबकि एल्बुमिन प्रोटीन एग में जो आप खाते हैं वो क्या हो जाता है, आपका डाइजेस्ट हो जाता है। इंसुलिन हमारे बॉडी में ही होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से हमने जाना डेफिनेशन के बारे में प्रोटीन का। इसके बाद हम लोगों को पता चला क्या, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक कि आपको ये सब आपको क्लियर नहीं रहेगा तो अगला वीडियो समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, मैं ही मुफ्त में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए एक काम करिए, आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, यही बहुत आपकी कृपा होगी। थैंक यू।